हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द हस्बैंड ऑफ फेरी। फेरी कहते हैं परी को, हस्बैंड कहते हैं शोर को। द हस्बैंड ऑफ फेरी यानी कि परी का हस्बैंड। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। एन ओल्ड वुमेन यूज टू लिव विद हर ग्रैंडसन गुणसुंदर इन आ विलेज। एन ओल्ड वुमेन, तो एक बूढ़ी महिला, यूज टू लिव वो रहती थी। यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने पास्ट की कोई कंसिस्टेंसी दिखानी हो, यानी कि कोई व्यक्ति पास्ट में प्रॉपर कोई काम किया करता था, यानी कि उसकी जब कोई हैबिट बताते हैं तो उस वक्त हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एन ओल्ड वुमेन यूज टू लिव, तो एक बूढ़ी महिला रहा करती थी विद हर ग्रैंडसन, तो अपने पोते के साथ, गुणसुंदर, जिसका नाम गुणसुंदर था, इन द विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बूढ़ी औरत अपने पोते गुणसुंदर के साथ एक गांव में रहा करती थी। गुणसुंदर वॉज टैलेंटेड बट अगली। गुणसुंदर वॉज टैलेंटेड, तो जो गुणसुंदर था वो टैलेंटेड था, यानी कि बहुत ही ज़हीन था। बट अगली, लेकिन बदसूरत था। अगली का मतलब होता है बदसूरत, लेकिन बदसूरत था। वन डे, एक दिन, गुणसुंदर रीच्ड अ जंगल वेयर ही वॉज रोमिंग अबाउट। वन डे, एक दिन, गुणसुंदर रीच्ड, रीच का मतलब होता है पहुंचना कहीं पे, तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे रीच। तो गुणसुंदर पहुंचा अ जंगल, एक जंगल में, वाइल, जबकि ही वॉज रोमिंग अबाउट। रोमिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर भटकना या इधर उधर फिरना। तो जबकि वो इधर उधर फिर रहा था, ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा अ ब्यूटीफुल लेक, तो एक खूबसूरत लेक देखी। लेक का मतलब होता है झील। तो उसने एक खूबसूरत झील देखी, इन विच, जिसमें, यानी कि उस झील में, फेरीज, जो परियां थी, वर टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ का मतलब होता है नहाना। तो उसमें जो परियां थी वो नहा रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही सॉ ब्यूटीफुल लेक इन विच फेरीज वर टेकिंग बाथ, यानी कि उसने एक खूबसूरत झील देखी जिसमें परियां नहा रही थी। देयर क्लोथ्स वर हीप्ड ऑन द बैंक। देयर क्लोथ, उनके कपड़े, वर हीप्ड, हीप्ड का मतलब होता है ढेर लगा होना या रखे होना। तो उनके कपड़े रखे हुए थे ऑन द बैंक, किनारे पर। गुणसुंदर क्वाइटली वॉक अप टू द क्लोथ एंड स्टोल अ ड्रेस ऑफ अ फेरी। गुणसुंदर क्वाइटली, तो क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, तो ये एक एडवर्ब है। तो गुणसुंदर खामोशी से वॉक अप, वॉकड अप का मतलब होता है पैदल चलकर जाना। तो वो खामोशी से पैदल चलकर गया टू द क्लोथ, कपड़ों के पास, एंड स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म में स्टोल, और चुरा लिया अ ड्रेस ऑफ फेरी, तो परी का ड्रेस चुरा लिया। यानी कि गुणसुंदर चुपके से उन कपड़ों के पास गया और एक परी का जो ड्रेस था उसको चुरा लिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द फेरीज डिपार्टेड टू देयर वर्ल्ड। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो धीरे धीरे जो परियां थी, डिपार्टेड टू देयर वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में जा रही थी। बट, लेकिन, वन कुडंट गो, लेकिन एक नहीं जा पाई। हुज, जिसके क्लोथ, कपड़े, गुण सुंदर हैड स्टोलन, जिसके कपड़े जो गुण सुंदर था उसने चुराए थे। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बट वन कुडंट गो हुज क्लोथ्स गुण सुंदर हैड स्टोलन, लेकिन एक नहीं जा पाई जिसके कपड़े गुण सुंदर ने चुराए थे। द फेरी बैग्ड फॉर हर क्लोथ्स, तो जो परी थी उसने क्या किया, बैग्ड। बैग्ड का मतलब होता है विनती करना। तो उसने विनती की फॉर हर क्लोथ, अपने कपड़ों के लिए। गुण सुंदर सेड, तो जो गुण सुंदर था उसने कहा डैट के शी वुड गिव हर क्लोथ्स ओनली इफ शी एग्री टू मैरी हिम।
शी वुड गिव हर, वो उसे देगा क्लोथ कपड़े, यानी कि वो उसे कपड़े देगा ओनली तभी ही इफ शी एग्रीड, अगर वो राजी होती है। एग्री का मतलब होता है राजी होना, अगर वो राजी होती है टू मैरी हिम, उससे शादी करने के लिए। मैरी का मतलब होता है शादी करना, तो इसका क्या मतलब हुआ, गुणसुंदर सेड दैट शी वुड गिव हर क्लोथ ओनली, यानी कि गुणसुंदर ने कहा कि वो उसे कपड़े तभी देगा इफ शी एग्रीड टू मैरी हिम, अगर वो उससे शादी करने के लिए राजी होती है। द फेरी हैड टू एग्री, तो जो परी थी उसको एग्री होना पड़ा, राजी होना पड़ा। ही वेंट टू विलेज एंड ब्रॉट लोकल क्लोथ फॉर हर, ही वेंट टू विलेज, वो गांव गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गांव गया, एंड ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, और लाया लोकल क्लोथ, यानी कि जो लोकल कपड़े थे वो लाया, फॉर हर, उसके लिए, यानी कि वो गांव गया और जो लोकल कपड़े थे वो उसके लिए लाया। हर फेरी ड्रेस, उसका जो परी का जो ड्रेस था, ही हिड इन अ बॉक्स, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, जिसका मतलब होता है छुपाना, तो उसने छुपा दिया इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में। इन अर्थली ड्रेस द फेरी बिकेम एन ऑर्डरी वोमेन, इन अर्थली ड्रेस यानी कि संसारी कपड़ों में, द फेरी बिकेम, तो जो वो फेरी थी यानी कि परी थी, बिकेम वो बन गई, एन ऑर्डरी वोमेन यानी कि एक आम सी औरत बन गई। एज promise she married गुणसुंदर and lived with him for years, as promise यानी कि जैसा वादा किया गया था, she married, उसने शादी कर ली गुणसुंदर के साथ, and lived और रहने लगी with him उसके साथ, for year सालों तक, यानी कि जैसा वादा किया था, she married गुणसुंदर, उसने गुणसुंदर से शादी कर ली, and lived with him for year और उसके साथ सालों तक रहने लगी। द फेरी गिव बर्थ टू अ सन आल्सो, तो जो परी थी गिव बर्थ, उसने जन्म दिया, गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, तो उसने जन्म दिया टू अ सन आल्सो, उसने एक बच्चे को भी यानी कि एक बेटे को भी जन्म दिया। बट शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड हर फेरी ड्रेस टू गेट फ्री फ्रॉम गुणसुंदर्स कंट्रोल, बट लेकिन शी ऑलवेज ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ट्राइड, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती थी टू फाइंड हर फेरी ड्रेस, टू फाइंड यानी कि ढूंढने के लिए, हर फेरी ड्रेस, अपना जो परी का जो ड्रेस था उसको ढूंढने के लिए वो हमेशा क्या करती थी, कोशिश करती थी, टू गेट फ्री, आज़ाद होने के लिए, फ्रॉम गुणसुंदर्स कंट्रोल, गुणसुंदर के कंट्रोल से आज़ाद होने के लिए वो हमेशा क्या करती थी, अपना जो परी का ड्रेस था उसको ढूंढने की कोशिश करती थी। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो शादी के बाद गुणसुंदर हैड बिकम अ रिच मैन, तो जो गुणसुंदर था हैड बिकम, वो बन गया था अ रिच मैन, एक अमीर आदमी। यहाँ पे भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। ही लिव्ड इन अ प्लेशियल हाउस, ही लिव्ड वो रहने लगा, इन अ प्लेशियल हाउस, प्लेशियल हाउस का मतलब होता है महलनुमा घर, तो वो महलनुमा घर में रहने लगा। द ओल्ड वोमेन हैड डाइड, तो जो बूढ़ी महिला थी हैड डाइड, वो मर गई थी। वन डे, एक दिन, गुणसुंदर हैड गॉन आउट ऑन बिजनेस एंड द फेरी वॉज एबल टू फाइंड हर ड्रेस, तो एक दिन जो गुणसुंदर था हैड गॉन आउट, वो बाहर गया हुआ था, ऑन बिजनेस, बिजनेस के लिए, एंड द फेरी और जो परी थी वॉज एबल टू फाइंड हर ड्रेस, वो अपना जो ड्रेस था उसको ढूंढ पाई। शी एट वंस, वो अचानक, फ्ल्यू, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, जिसका मतलब होता है उड़ना, तो वो उड़ गई टू हर फेरी लैंड, यानी कि फेरी लैंड का मतलब होता है जो परियों का शहर होता है, तो वो अपने परियों के शहर में लौट गई विद हर सन, अपने बेटे के साथ। When गुणसुंदर returned, he found no fairy and his son. When जब गुणसुंदर रिटर्न, जब गुणसुंदर वापस लौटा, he found उसने पाया, no fairy यानी कि कोई परी भी नहीं थी, and his son और उसका बेटा भी, यानी कि जब गुणसुंदर वापस लौटा उसने ना तो अपने बीवी और बच्चे को पाया। The palatial house had also disappeared,
जो वो प्लेशर हाउस था यानी कि जो महलनुमा घर था हैड ऑल्सो डिसअपेयर्ड, वो भी गायब था। डिसअपेयर का मतलब होता है गायब होना, तो वो भी गायब था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। सैड का मतलब होता है दुखी होना, तो वो बहुत दुखी था। ही वेंट टू द सेम लेक वेयर ही हैड मेट हिज फेरी वाइफ। ही वेंट टू द सेम लेक, वो उसी झील पर गया वेयर जहाँ पे ही हैड मेट, वो मिला था हिज फेरी वाइफ, अपनी जो परी पत्नी थी उससे मिला था। यानी कि वो उसी लेक पर गया जहाँ पे वो अपनी पत्नी जो परी थी उससे मिला था। अ ट्री डिसेंडेड फ्रॉम हेवन ऑन विच फेरीज सेट। अ ट्री डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब होता है उतरना, तो एक दरख्त उतरता था फ्रॉम हेवन, हेवन से, ऑन विच जिस पर फेरीज सेट, जिस पर जो परियां थी वो क्या करती थी, सेट बैठती थी। सेट की सेकंड फॉर्म है सेट, तो वो बैठती थी। द फेरीज टुक बाथ एंड रोड ऑन द ट्री, तो जो परियां थी टुक बाथ, वो उन्होंने नहाया। टेक बाथ की सेकंड फॉर्म है टुक बाथ, वो नहाई। एंड रोड, और सवार हो गई, ऑन द ट्री, उस दरख्त पर। एज द ट्री वॉज लिफ्टिंग अप गुणसुंदर रेस्ड टू इट एंड हंग बाई अ डैंगलिंग रूट। एज द ट्री वॉज लिफ्टिंग अप, लिफ्टिंग अप का मतलब होता है ऊपर उठना, तो जैसे ही जो दरख्त था वो ऊपर उठ रहा था, गुण सुंदर रेस टू इट, तो जो गुण सुंदर था वो इसकी ओर भागा। एंड हंग, हंग का मतलब होता है लटक जाना, तो वो लटक गया। बाई आ डैंगलिंग रूट, डैंगलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो ये जो उसकी जो लटकती जो जड़ थी, रूट का मतलब होता है जड़, तो वो जो लटकती हुई जड़ थी वो उसके साथ क्या हो गया, लटक गया। द ट्री लैंडेड इन फेरीलैंड, तो जो दरख्त था लैंडेड, वो लैंड हुआ इन फेरीलैंड, परियों के शहर में। ही फाउंड हिज वाइफ एंड सन देयर, ही फाउंड, उसने पाया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड सन और बेटे को, देयर वहां पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर जो है लास्ट पे है, इसलिए ये वहां का सेंस देता है। अगर ये शुरू में होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ही फाउंड हिज वाइफ एंड सन देयर, उसने अपनी पत्नी और बेटे को वहां पाया। ही स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज एंड रिटर्न होम विद हिज सन, ही स्टेड देयर, वो वहां रहा, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड रिटर्न होम, और घर वापस लौटा, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। यानी कि वो वहां कुछ दिन रहा और अपने बेटे के साथ वापस आ गया। फॉर द लव ऑफ हर सन द फेरी ऑल्सो रिटर्न टू गुणसुंदर, फॉर द लव यानी कि प्यार के लिए, ओ फॉर सन अपने बेटे, तो अपने बेटे के प्यार के लिए, द फेरी जो परी थी, ऑल्सो रिटर्न, वो भी वापस लौट आई, टू गुण सुंदर, गुण सुंदर के पास। आफ्टर दैट, उसके बाद, दे अगेन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, दे अगेन, उन्होंने दोबारा क्या किया, स्टार्टेड लिविंग, रहना शुरू कर दिया, हैप्पीली, खुशी से। तो उन्होंने उसके बाद दोबारा से क्या किया, खुशी से रहना शुरू कर दिया। इसका मोरल क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन, नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन, डिटरमाइंड का मतलब होता है अटल या पुरअज़म, तो अटल आदमी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।